दोस्तों इस वीडियो में हम पास फेल से आधारित जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अभी इस वीडियो में हम 2 और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि उसी ट्रिक पर आधारित हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़े अलग आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, एक परीक्षा में 77% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 60% गणित में पास होते हैं, जबकि दोनों विषयों में 13% विद्यार्थी फेल होते हैं। ठीक है, यदि 392 विद्यार्थी पास हुए हैं तो कुल विद्यार्थी कितने थे? तो क्वेश्चन बोलता है कि एक परीक्षा में 77% विद्यार्थी जो हैं वो किस में फेल हो जाते हैं, पास होते हैं अंग्रेजी में 77% पास होते हैं तथा गणित में 60% विद्यार्थी पास हो जाते हैं, जबकि दोनों विषयों में 13% विद्यार्थी फेल होते हैं। यदि 392 विद्यार्थी पास हुए हों तो कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो हमने कुल विद्यार्थी निकालने हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कुल कितने विद्यार्थी पास हुए हैं या कुल कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें दिया है इंग्लिश में 75% विद्यार्थी पास हैं और मैथ में कितने पास हैं? 66 विद्यार्थी पास हैं। और देखिए दोस्तों आगे दिया है कि जबकि दोनों में 13% विद्यार्थी फेल हुए हैं। तो हम दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या करते हैं, अगर हम फेल वालों का निकाल रहे हैं प्रतिशत, तो हमने तीनों जो हैं, जैसे ये है इंग्लिश, मैथ और बोथ मतलब इंग्लिश और दोनों में पास हैं या फेल हैं। तो हम अगर पास वालों का ले रहे हैं तो हम तीनों परसेंटेज जो हैं वो पास वालों का लेंगे, और अगर हम फेल वालों का ले रहे हैं तो तीनों जो हमारे इंग्लिश, मैथ और ये बोथ हमारा फेल परसेंटेज होना चाहिए। तो हम दोनों में से किसी में भी निकाल सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इस क्वेश्चन में हमें ये जो इंग्लिश और मैथ के जो हैं वो पास में दिए हैं। तो दोस्तों हमने ये ले लिया। तो हमें ये एक ट्रिक है, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जो इंग्लिश में पास हुए हैं 75% वो इधर लिख दिए, प्लस में जो इंग्लिश में पास हुए हैं 66% वो आगे, और माइनस हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं बोथ, जो दोनों परीक्षा में मैथ और इंग्लिश दोनों में पास हुए हैं। लेकिन हमें पास का परसेंटेज नहीं दिया है दोस्तों, हमें फेल का परसेंटेज दिया है, जो दोनों में फेल हुए हैं 13%। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि परसेंटेज में हम 100 मान के चलते हैं। अगर हमें दिया है कि 13% विद्यार्थी जो हैं दोनों विषयों में फेल हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि अगर 100 में से 13% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हैं तो पास कितने हुए हैं? 100 से -13 कर दो तो हमारा कितना आ जाएगा, 87 विद्यार्थी जो हैं दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो मैंने बोला एक ही इसमें हमें पास वाले ही चाहिए। तो जैसे 75% हमारा पास है किस में, इंग्लिश में, 66 मैथ में, और -87 किस में आ गया, जो दोनों विषयों में पास है। ठीक है, तो ये सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 56 कुल पास आ गया हमारे पास। इतने विद्यार्थी जो हैं हमारे पास हैं, पास हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिए कि यदि 392 विद्यार्थी पास हुए हैं, 392 विद्यार्थी पास हुए हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हम इक्वल टू में ले लेंगे। जो हमने 56 निकाला है इज इक्वल टू आ जाएगा 392। आई थिंक दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। और जब हम इसको 56 को नीचे लेंगे तो इससे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ऐसा 392.56। तो जब हम कुल निकालते हैं, तो मैंने पिछली वीडियो में भी दोस्तों आपको बताया था कि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, कुल निकालना है हमें। तो कुल कितने विद्यार्थी थे, तो इसको जब हम सोल्व कर लेंगे तो 56 को 7 बार जब गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 392। तो 7 × 100 इज इक्वल टू 700। तो हमारे पास 700 जो है वो आंसर आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको समझ आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको इसी ट्रिक का इस्तेमाल करना है और इस क्वेश्चन को भी वैसे ही करना है। तो चलिए दोस्तों
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी क्या हुए अंग्रेजी में और 65% इतिहास में तथा 40% दोनों में पास हुए। दोस्तों पिछले क्वेश्चन में हमें 2 दिए थे पास में और बोथ दोनों का जो दोनों में फेल का प्रतिशत दिया था, लेकिन इसमें तीनों का प्रतिशत जो है पास में दिया है। यदि 90% विद्यार्थी दोनों में फेल होते हैं और 90% विद्यार्थी दोनों में फेल होते हैं तो विद्यार्थी की संख्या कितनी है? तो दोस्तों हमें इसमें फेल का परसेंटेज लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमें क्या दिया है कि 90% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है पास किस में हुआ है। तो 60% विद्यार्थी जो हैं वो इंग्लिश में पास हुए हैं और हिंदी में पास कितने हुए हैं, इतिहास में हिस्ट्री में कितने पास हुए हैं, 65% पास हुए हैं। और जो दोनों में पास हुए हैं वो कितने हुए हैं, 40% विद्यार्थी दोनों में पास हुए। तो दोस्तों अगर 60% विद्यार्थी जो हैं वो इंग्लिश में पास हो रहे हैं तो फेल कितने हुए होंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि 100 में से अगर 60 फेल हो रहे हैं 60%, तो 40% पास हुए होंगे, फेल हुए होंगे अगर 60% पास हैं तो। और 60% अगर पास हुए होंगे तो फेल कितने होंगे, 100 में से 65 तो 35 हुए होंगे। दोस्तों आई थिंक आपको दोस्तों समझ आ रहा होगा। मैं 100 में से अगर 65 माइनस किए तो 35 आता है। और वैसे ही हमारे पास 40% विद्यार्थी जो हैं वो दोनों विषयों में पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे, जो दोनों विषयों में फेल हुए होंगे। तो 100 - 40 = 60% विद्यार्थी। तो दोस्तों ये हमारे पास आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हमारा ये आ गया। देखिए दोस्तों ये हम वही पुराना फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कि जो ये देखो फेल हुआ किस में, इंग्लिश में, 40 प्लस फेल हुआ किस में, हिस्ट्री में, माइनस करके जो दोनों में फेल हुआ कितना आ गया, 60। तो 60 आ गया तो ये माइनस करके हमारे पास 15 आ गया। 15 क्या आया, टोटल विद्यार्थी। लेकिन हमारे पास टोटल फेल, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 90। यह यदि 90 विद्यार्थी दोनों में फेल हुए हैं तो विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास 15 = आ जाएगा 90। और इसको जब हम डिवाइड में लेंगे तो 90/15 × 100, क्योंकि हमें 100 का निकालना है। तो हम ये सिंपली 15 छिक्के 90, तो इंटू 100 है, तो हमारा आंसर आ गया 600। तो दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया। दोस्तों आपको समझ आया होगा किस प्रकार हमने ये क्वेश्चन किया है। तो मैं फिर एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन में जैसे हमें निकालना है कि हमें यहाँ देखना है कि हमें क्या दिया है। यदि हमें इधर दिया है कि विद्यार्थी फेल हो रहे हैं, यदि 90 विद्यार्थी फेल हैं, दोनों में फेल हैं, तो दोनों में फेल हैं और इधर दिया है हमारे पास पास का, तो हमें क्या करना है, पहले इसको फेल में बदलना है कि अगर 60% फेल हो रहे हैं तो कितने परसेंट पास हुए होंगे। 60 - 100 - 60 = 40, तो 40% विद्यार्थी फेल हुए होंगे। अगर 40% दोनों में फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब है 100 - 40 = 60% जो है दोनों में पास हो रहे होंगे। तो जब हम एक विषय जैसे हिंदी प्लस इंग्लिश करते हैं और माइनस करते हैं जो दोनों में फेल या पास हुए हैं, तो हमारा ये आ जाता है कि हमारे पास कितने विद्यार्थी जो हैं दोनों विषयों में फेल हुए हैं। तो इधर हमारे पास दिया होता है कि दोनों विषयों में कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं, तो वो हमारे पास =2 में आ जाता है। तो =2 में जब हम लेते हैं तो फिर इसको सोल्व करके और =2 में 100 लगा के ये हमारे पास आंसर आ जाता है। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये ट्रिक जो है समझ आया होगा और आप इन क्वेश्चनों को 2-3 क्वेश्चन इस प्रकार के सॉल्व करिए। ये आपका जो टाइप है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और इंडियन आर्मी ही नहीं बल्कि ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशन जो हैं उसके लिए आपको ये पक्का हो जाएगा टाइप। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो
प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी मोटिवेशन हाई हो और मैं आगे आपके लिए अच्छी वीडियो लेके आ सकूं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।